2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस हाईकमान ने उत्तराखंड कांग्रेस को नई दिशा और रणनीति के निर्देश दिए हैं। राहुल गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निर्देशों के बाद उत्तराखंड कांग्रेस अब पूरी तरह एक्टिव मोड में आ गई है। आज देहरादून स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल की अध्यक्षता में वरिष्ठ नेताओं की अहम बैठक हुई, जिसमें आगामी चुनावों और पार्टी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई। साथियों, ये प्रेस वार्ता इस रूप में है कि जैसे आप सब जानते हैं कि पिछले 2 दिन हम सब लोग दिल्ली में हमारे कांग्रेस पार्टी के हाईकमान के द्वारा जो बैठक बुलाई गई थी उसमें शामिल हुए और कांग्रेस हाईकमान उत्तराखंड के परिस्थितियों को लेकर जो सरकारी कामकाज की परिस्थितियां हैं, जो भाजपा सरकार की नीतियां हैं, जो भाजपा सरकार का तमाम घोटाले, भ्रष्टाचार, महिला उत्पीड़न, अव्यवस्थाएं, नौकरी की बंदरबाट, संसाधनों की चोरी, इन सब मुद्दों पर हाईकमान बहुत चिंतित है और प्रदेश की स्थिति को लेकर उन्होंने दिल्ली में बैठक बुलाई। सभी हमारे नेता जो भी दिल्ली में बैठक में शामिल थे, सबने अपनी अपनी तरह प्रदेश की स्थितियों से हाईकमान को अवगत कराया और हाईकमान का हम सबको ये निर्देश था कि सब लोग कारगर तरीके से किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मुकाबला कर और जो जनता के साथ ये धोखा कर रहे हैं, इसको किस प्रकार से एक्सपोज किया जाए, उजागर किया जाए, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। कांग्रेस नेताओं ने साफ कहा कि आने वाले 3 महीनों तक प्रदेश की हर विधानसभा में स्थानीय मुद्दों के साथ साथ राज्य स्तरीय समस्याओं को उठाया जाएगा। पार्टी का उद्देश्य जनता को सरकार की नीतियों और विफलताओं के खिलाफ जागरूक करना है। इसके साथ ही अंकिता भंडारी मामले को लेकर भी कांग्रेस ने सरकार पर सवाल खड़े किए। नौजवान सड़कों पर संघर्ष करने का काम कर रहा है, किसान सड़कों पर संघर्ष करने का काम कर रहा है, महंगाई अपने चरम पर है। और आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 2017 में जब भाजपा की सरकार इस प्रदेश के अंदर गठित हुई थी तो तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने एक बयान प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिया था कि हम उत्तराखंड राज्य के अंदर शराब को धीरे धीरे कम करने का काम करेंगे। लेकिन आज हालत क्या है, स्थिति क्या है? आबकारी विभाग की जो पॉलिसी है वैसी बनाई गई है जिससे जो है शराब माफियाओं को संरक्षण मिल सके। अजीबोगरीब स्थिति है। एक शराब की दुकान आप लीजिए, 2 दुकानें आप मुफ्त में पा लीजिए। भू कानून, ऐसा भू कानून हमने कहीं पर नहीं देखा। उत्तराखंड राज्य जो 2 मंडलों का राज्य है, यहाँ पर भू कानून को तोड़ मरोड़ करके इस सरकार ने बनाने का काम किया है। उधम सिंह नगर और हरिद्वार में ये भू कानून लागू नहीं होगा, लेकिन नगर निकाय क्षेत्रों में भी ये भू कानून जो है अस्तित्व में नहीं रहेगा। तो सीधे सीधे भू माफियाओं को संरक्षित करने का काम ये सरकार कर रही है। बहुत सारे विषय हैं, उन तमाम विषयों को लेकर के कांग्रेस निश्चित रूप से सरकार को घेरने का काम करेगी। और हमने निर्णय लिया है कि हम 16 फरवरी को राज्यपाल आवास का घेराव करने का काम करेंगे, सरकार को चेताने का काम करेंगे। यदि सरकार इस राज्य के साथ, इस राज्य के वासियों के हितों के साथ खिलवाड़ करने का काम करेगी तो कांग्रेस मौन नहीं रहेगी, बल्कि सड़कों पर उतर करके इस सरकार के खिलाफ
जन आंदोलन चलाने का काम करेगी। धरने प्रदर्शन करने का जो निर्णय लिया है, और जिस तरह माननीय प्रीतम जी ने कहा 16 फरवरी को राजभवन का घेराव करने का हमारी पार्टी ने जो कार्यक्रम किया है, और उसके मुख्य संयोजक इस पूरे प्रोग्राम के माननीय प्रीतम सिंह जी को ये जिम्मेदारी हमारे पार्टी ने दी है। ये 16 फरवरी के जो कार्यक्रम राजभवन का घेराव का कार्यक्रम होगा, उस कार्यक्रम के मुख्य संयोजक माननीय प्रीतम सिंह जी होंगे। हमने प्रदेश के जो ज्वलंत मुद्दे 2 भागों में विभाजित किया है। एक प्रदेश के स्तर के, जिसमें अभी सभी बातें आ गई, चाहे महिलाओं का उत्पीड़न है, पेपर लीक का, बेरोजगारी का मुद्दा है, कर्मचारियों का उत्पीड़न है, पेंशन कर्मचारियों को पेंशन का मुद्दा है, वर्गचार कर्मचारी, उपनल कर्मचारी, नर्सिंग, इन सारे मुद्दों को भी प्रदेश के स्तर पर हम जोड़ेंगे। भ्रष्टाचार है, खनन का हो, चाहे एक्साइज भ्रष्टाचार हो, चाहे भू माफिया, पुलिस की देखरेख में भू माफिया को मदद करने की बात हो, इन सारे मुद्दों को जहां हम प्रदेश के मुद्दों को उठाएंगे रैली के माध्यम से और इन कार्यक्रम के माध्यम से, वहीं हम जिलों में विधानसभाओं के स्तर पर जो स्थानीय मुद्दे, उदाहरण के लिए अगर हम कुड़दार में जाते हैं, हमने 13 उसके आगे हमने 13 जो जिले हमारे संगठनात्मक जिले हमारे प्रदेश के प्रमुख नेताओं के नेतृत्व में हर विधानसभा 70 की विधानसभाओं में हम अगले 3 महीने के अंदर रैलियां करेंगे, जनसभाएं करेंगे, धरने करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, जन जागरण करेंगे, और उसमें 2 तरह के मुद्दे उठाएंगे। जो प्रदेश के स्तर के मुद्दे होंगे और स्थानीय मुद्दे होंगे। जैसे कोई हमारी जनसभा अगर कोटद्वार में होगी तो वहां मेडिकल कॉलेज का मुद्दा होगा, लाढ़ांग चिल्लड़ खाल का मुद्दा होगा। अगर हम रुद्रप्रयाग में जनसभा करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, तो वहां सैनिक स्कूल का मुद्दा होगा, पशु महाविद्यालय का मुद्दा होगा, नर्सिंग कॉलेज का मुद्दा होगा। हम केदारनाथ विधानसभा में अगर कोई कार्यक्रम करेंगे तो यात्रा को लेकर, केदारनाथ की यात्रा को लेकर, वहां की आपदा को लेकर, वहां के जो जंगली जानवरों के द्वारा जो प्रदेश में, इससे पहले भी जंगली जानवर, क्योंकि फॉरेस्ट मिनिस्टर रहा हूं, पहले भी जंगली जानवरों का आतंक होता था, लेकिन इस रूप में कभी नहीं हुआ। और विशेषकर भालुओं का इस रूप में कभी साल भर में, 2 साल में कई एक आध घटना हम सुनते थे, लेकिन इस बार तो पूरे प्रदेश के अंदर जिस तरह जंगली जानवरों का आतंक हुआ, लोगों को मारा गया, इस सब पे हम लोगों ने अगला 3 महीने के अंदर हमने कार्यक्रम निर्धारित कर दिया है। और उसके बाद फिर हम लगातार, हमारी ये टीम, हमारी पूरा पार्टी, हमारे हाईकमान ने जो मार्गदर्शन हमको दिया है पिछले 2 दिन के अंदर, हम पार्टी हाईकमान से मार्गदर्शन लेते रहेंगे। और सम्मानित सह प्रभारी, मैं सारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से दिल्ली के बैठक के बाद हमारी पार्टी के रैंक एंड फाइल की नजर इस बात पे थी कि हमारी पार्टी की लीडरशिप इस तरीके के एक्शन प्रोग्राम के साथ अगले कुछ महीनों की रणनीति तैयार कर, और मैं अपने चारों सम्मानित नेतागणों इस बात के लिए बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं की आकांक्षा और उससे भी बढ़कर के उत्तराखंड के सारे प्रबुद्ध जनमानस की आकांक्षा कि हम एक बड़ा ही बृहद अल्लाहपूर्ण कार्यक्रम श्री प्रीतम सिंह जी के नेतृत्व में जो
16 तारीख को राजभवन पर हल्ला बोल से प्रारंभ होगा, उसको तैयार करने का काम किया। उसके लिए मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जिस प्रकार से राज्य की छवि बन रही है महिला अपराधों को लेकर के, जिस प्रकार एक के बाद एक महिला अपराध की घटनाएं आई और उन घटनाओं में राइट फ्रॉम जो ऋषिकेश पास में रिजॉर्ट में हुआ, वहां से लेकर के कहां तक नहीं पहुंचा जा सकता, जिसमें हमारी बेटियों के साथ केवल दुराचार ही नहीं हुआ है, सामूहिक बलात्कार और हत्याएं तक, जिनमें सांतरसा की हमारी एक दलित विधवा की बेटी से लेकर के बहुत सारे किस्से हैं, बहुत सारे ऐसे मामले। इसी तरीके से रुद्रपुर में और जगह, तो एक के बाद और इन घटनाओं में जिस प्रकार से सत्तारूढ़ दल के नामित हुए, उनके चेहरे सामने आए, वो अत्यधिक चिंताजनक ही नहीं बल्कि शर्मनाक पहलू है। कुल मिलाकर कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि 2027 के चुनाव से पहले वह सड़क से सदन तक सरकार को घेरने की रणनीति पर काम कर रही है। आने वाले दिनों में उत्तराखंड की राजनीति और अधिक गर्म होती नजर आ सकती है।